तो दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी का आईपीओ लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिला था और ये कंपनी की तरफ से पहला नंबर है आईपीओ लिस्टिंग के बाद। तो चलिए देख लेते हैं कैसे है कंपनी के नंबर। तो डाटाबेस के लिए कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे किया हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू, हालांकि पीडीओ कंपनी की तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा दिया गया है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 656 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 745 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 793 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, 7% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 23 से 24% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है, खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 612 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 680 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 744 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं पिछले साल के कंपेयर में, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि खर्चे देखा जाए तो मेन आप बोल सकते हैं कि अदर एक्सपेंस जो है कंपनी का वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 34.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 48.7 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 41 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल अगर देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% के आसपास की तेजी है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि साल दर साल मैंने आपको बताया कि साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 7% आपको बढ़े हैं। अगर 7% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो 15% प्रॉफिट का गिरना थोड़ा सा यहाँ पर चिंता वाली बात है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.77, पिछले साल 2.43, अभी देखें तो गिर के 2.09 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छे नंबर दिए, नो डाउट। रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर आपको दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ एक्सपेंस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।